छत्तीसगढ़ दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडर संघ की हड़ताल आज भी जारी रही। दस्तावेज और स्टाम्प वेंडर जगह चयनित करने NGDRS सिस्टम सुगम ऐप में अनियमितता समेत कई समस्याओं को लेकर रायपुर के तहसील ऑफिस में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से करीब 8 से 10 हजार कर्मचारी शामिल है। देखिए ANB न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ दस्तावेज लेखक एवं अन्य जो है स्टाम्प वेंडर वो संघ जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और तहसील ऑफिस में अपनी मांग को लेकर के लंबे समय से ये लोग अलग अलग एंगल में अपने तरीके से मांग करें। किन किन विषयों को लेकर के मांग है आप लोगों की, उससे किस तरीके से संघ को लाभ? हम लोगों का 8 सूत्री मांग चल रहा है, जिसमें अपने जगह व्यवस्थापन के लिए हमारी फीस में वृद्धि करने का और जो अभी क्या बोलते सुगम ऐप्स आया है उसमें जाके अपने को उस एरिया में जाके जहाँ का पंजीयन हुआ है वहाँ का फोटो खींच के लाना है। उसमें क्या बहुत परेशानी है, मतलब एक आम आदमी या हम जो इतने दिन से कार्यरत है वो जाके वहाँ वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हाँ न कर पाए। अच्छा, किस तरीके से सुगमता होगी इसमें से? भाई देखो अभी क्या है, स्टाम्प में भी पिछला जो चल रहा है वही चल रहा है और ई स्टाम्प के लिए और दुनिया भर का लागू करने के लोग जो है जिसमें वो गलत चीज है। हम जो पुराना स्टाम्प बेच रहे हैं वही बेचना चाहते हैं और उन्हीं के अधीन में काम कर रहे हैं, शासन के लिए ही काम कर रहे हैं, न कि अपने फायदे के लिए। अगर कोई बोलता है तो बता दे, हम उसी में काम कर रहे हैं, उसी में चाहते हैं। ये हमारी मांग है। और जो अभी जो किया है सुगम में लागू कर रहा है वहाँ पे 40 कोस दूर में 40 किलोमीटर जाके वो नक्शा को अंदर वो अपलोड करेगा। एक रजिस्ट्री में तो एक ही दिन हो गया, तो हमारे पास 4 रजिस्ट्री आए तो साल आप कितने दिन में महीने में पूरा करेंगे? जाके एक लोड करने में एक दिन चले गया। तो क्या होना चाहिए इसमें, फिर क्या होना चाहिए? भैया पहले स्टाम्प में क्या 2% का कमाई था, अब उसको हटा के 15 पैसा कर दिए हैं। तो आदमी दिन भर मतलब वो करके उसके बाद भी अभी नया और सिस्टम चालू करने वाले हैं वो लोग कि मतलब अब स्टाम्प का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा है टोटल पेपर लॉस लेस। अच्छा ये बताइए, जो नियमता जो 8 मांग की बात कर रहे हैं, कौन कौन से प्रमुख जो मांग है वो पूर्ण होनी चाहिए? हमारे जो प्रमुख मांगे हैं वो लिखाई दर में वृद्धि था और दूसरे था स्टाम्प की कमीशन बढ़ाना और जो है ये सदियों पुराने जैसे चल रही है 75 रुपया, जो कहा जाए कि जब से ये संविधान मतलब ये हुआ है पंजीयन का, उस समय से जो निर्धारित की गई शुल्क वही शुल्क आज तक चलता आ रहा है, जबकि पंजीयन के कार्य में 2500 बार बदलाव हो चुका है। हर साल होता है, हर साल होता है। अभी जो सुगम ऐप जो निकाला है वो जो है दुर्गम ऐप हो गया है। अभी इस बात पे जाके 3 दिशाओं से फोटो लेना, भौगोलिक मैप को अपलोड करना, ये तो गूगल से ही किया जा सकता है, लेकिन ये काम को हमारे ऊपर डाल रहे हैं सरकार। ये हमारे लिए सरदर्दी है और गलत है। हम इसी के विरोध में और नहीं आज तक के हमारे बातों को किसी प्रकार का ध्यान में रखा। हमेशा आश्वासन देते रहे कि हम लोग 1 महीने में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे आप लोगों को मांगे पूरे, जबकि शासन से हमको 1 रुपये का फायदा नहीं है। शासन ना हमको तनख्वाह देती है, ना शासन से हमको कोई लाभ मिलता है, बल्कि हम शासन को सदियों से कमाई करके दे रहे हैं। शासन की आय को ही बढ़ाते हैं हम लोग, राजस्व देते हैं, लेकिन हमको शासन से कोई एक अच्छा ये बताइए, राजस्व मंत्री से आप लोगों की मुलाकात हुई, कुछ चर्चा हुई? हमने राजस्व मंत्री से मुलाकात नहीं किए हैं, बल्कि हमने हमारे विभाग के मंत्री महोदय जी OP चौधरी जी से मुलाकात किए थे बीच में। उसके बाद से जब हम लोग हड़ताल की ये किए तो फिर हमें IG साहब बुलाए थे। IG साहब ने हमारी बातों को गंभीरता से सुनी भी और उसके बाद 15 दिन के अंदर आप लोगों की मांग पूरी कर दी जाएगी करके हमें आश्वासन देकर छोड़ दिया गया। उसके बाद से फिर हमें आज तक बुलाया नहीं। फिर हमने 15 दिन जो टाइम दिया था, उसके 10 दिन और बीत जाने के बाद में एक लेटर दिए थे लिखित में कि हमारी मांगों पर क्या हुआ सर, हमें क्या विचार किया करके। उसके बाद भी हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया, जिसमें हमने लिखा हुआ था कि आपने हमारी बातों को ध्यान नहीं देंगे तो हम हड़ताल करेंगे करके हमने लिखित में सूचना दी थी। अच्छा, हम लोग चैनल के माध्यम से किस तरीके से आश्वस्त करेंगे कि क्या किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से निर्णायक होना चाहिए? हमारी मांग पूरी होना चाहिए। हम शासन से उसी भी इतना ही चाहते हैं कि हमारी जो 8 मांग है वो 8 मांग पूरी कर दिया जाए। उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल को मतलब बंद कर देंगे, है ना।
और अगर मांगे पूर्ण नहीं होती है तो किस तरीके से निर्णायक फैसला? तो हमारा हड़ताल कंटिन्यू चलते रहेगा, उसमें हम पूरा ये चीज़ हड़ताल अनिश्चित काल हम लोग कर जारी रहेगा। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जो काम करते हैं कितना प्रभावशीलता होता है, कितना प्रभाव पड़ता है आम जनों पर? बहुत प्रभाव पड़ता है। किस तरीके से? जैसे आप किसी को किरायानामा बनाना है, किसी को शपथ पत्र बनाना है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र, किसी को जाति प्रमाण, तो ये सब हमारे द्वारा किया जाता है। और मान लो हम वो कार्य को नहीं करेंगे तो आम पब्लिक को बहुत नुकसान है, बहुत परेशानियां होगी। ये तो आप लोग कुछ ही लोग हैं, बाहर तो कई कंप्यूटर सेंटर में भी हो जा रहा पूरा प्रदेश स्तर पे हो रहा है हड़ताल। है, अभी भी काम चल रहा है। हाँ, शपथ पत्र खाली, बाकी डॉक्यूमेंट यहाँ से अभी भी आप लोगों के जो काम है वो तो बाहर ही हो रहा है। हाँ, अब मैं स्टाम्प कल से देना बंद कर दिए हैं। जो बचा कुछ था तब तक चला, अब स्टाम्प ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से करेगा वो? बिना स्टाम्प निकाल करके काम चल रहा है। कहाँ से की नहीं मिलेगा। ये भी स्टाम्प वाले को भी हमारे सपोर्ट में आ गए हैं। तो बिना स्टाम्प के क्या लिखोगे, क्या एग्रीमेंट और क्या किरायानामा, क्या बनेगा बताइए आप? कुछ होगा? नहीं हो पाएगा। तो कैसे फिर आप लोग जो बोल रहे हैं अगर काम बाहर नहीं हो रहा है तो फिर बाकी लोग तो करा ही रहे हैं, नहीं हो ही रहा है, वो तो जो क्या बचा दो फाड़ हो गया है आप लोगों के पहले सामने? जो लेके रखा था ना, अभी देखो रजिस्ट्री कितना होता था, कल 43 मात्र रजिस्ट्री हुआ है, पूरा खत्म। अब वो जी स्टाम्प वाले भी वकील भाई लोगों को भी साथ में पूरा देते हैं। कलेक्टर्स के पास भी गए हुए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, क्या आश्वस्त? अब वो आश्वासन ही दिए थे, आश्वासन के बाद कोई अभी तक रिजल्ट नहीं निकला, कोई फैसला नहीं हुआ। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो संघ है वो लगातार निर्णायक फैसला, और कलेक्टर से भी मुलाकात कर रहे हैं और जो संबंधित मंत्री है उनसे भी मुलाकात करके संज्ञान में लाया गया है। अब देखने वाला विषय रहेगा कि किस तरीके से इन लोगों की जो मांग है उसको पूर्ण करते हैं, और पूर्ण करने के बाद अगर कार्य जो संपादित हो रहा है अगर उसमें भी खरा नहीं उतर पाते हैं तो किस तरीके से आगे जो आंदोलन है वो आगे अनवरत जारी रहेगा, यह भी देखने वाला विषय रहेगा। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।